हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है गैलोनोमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर एंड इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। देखिए, अमीटर को किस लिए यूज़ करते हैं आप? हम लोग अमीटर को यूज़ करते हैं किस लिए? फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट। अमीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट of current, yes, and voltmeter को यूज करते हैं हम लोग यस। दो इंपॉर्टेंट बातें अपने को बात पता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है गैलोनोमीटर। देखिए जी, गैलोनोमीटर के लिए इससे पहले भी हमने बात की थी। नंबर वन, इट डज नॉट मेजर द वोल्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वोल्टेज को मेजरमेंट नहीं करता है। और एंड इवन इट डज नॉट मेजर द करंट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गैलोनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। नंबर वन, इट डज नॉट मेजर द करंट, इट जस्ट शोज द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट एंड if the direction of current is reversed then deflection in the galvanometer will also be reversed, right? So number two, it just shows the presence of the current in the circuit and also shows the direction. डायरेक्शन कैसे? सुनो, गैलोनोमीटर में दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आता है। निडल जो होती है वो बीच में होती है। एक तरफ करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन इधर आएगा, दूसरी तरफ करंट फ्लो होगा, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आएगा। यस, यानी कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट हैज बीन रिवर्स्ड। यस और नो? तो मैं क्या कहूंगा, इट ऑल्सो शोज डायरेक्शन of current in the circuit। ठीक है, आगे किसी और चैप्टर में जाने के बाद हम लोग गैलोनोमीटर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, पर अभी के लिए ये बात सफिशिएंट है, राइट? मेनली हमें यहाँ पे जो बात करनी है वो क्या बात करनी है, कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एन अमीटर, राइट? हम गैलोनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बात करनी है। लिसन, गैलोनोमीटर जो होता है, गैलोनोमीटर हैज अ सर्कुलर कॉइल of n number of turns of conducting material। यस, ओके। ये कॉइल, सर्कुलर कॉइल का क्या काम होता है ये तो हम पूरी डिटेल में आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें एन टर्न्स यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स की
एक सर्कुलर कॉइल होती है और वो कंडक्टिंग वायर की बनी होती है, और कंडक्टिंग वायर जो होता है उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, और बहुत सारे टर्न्स होने की वजह से इस कॉइल का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। यस और नो? सो galvanometer coil has a large resistance. Galvanometer coil has a large resistance, right? कितना होता है? 50 ओम टू 100 ओम रेंज का रेजिस्टेंस होता है। इज दैट क्लियर? ओके। सपोज ये एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है, और करंट को मेजर करने के लिए मैं डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को काम में लेता हूं। भाई करंट के फ्लो की वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो आता है, तो हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट को मेजर करने के लिए काम में क्यों नहीं ले सकते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट बात है, राइट? सपोज मैंने गैल्वेनोमीटर को ही करंट मेजर करने के लिए काम में ले लिया, राइट? ये 50 वोल्ट बैटरी थी, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, कितना? 50 ओम। यस, गैल्वेनोमीटर मैंने बताया कि गैल्वेनोमीटर की एक कॉइल होती है, उस कॉइल की वजह से इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, तो गैल्वेनोमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम है, राइट? ओके, आप एक बार बताना, अगर ये गैल्वेनोमीटर नहीं होता तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होता? I1 इक्वल्स टू V अपॉन R, यानी कि 50 अपॉन 10 ओम रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 5 एम्पियर। अब मैंने इसको करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाया यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। तो आपके पास नेट करंट कितनी हो गई? I2 इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, और ये दोनों सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 प्लस 50। नेट वोल्टेज कितना है? नेट वोल्टेज कितना है? 50। यस, तो आप क्या लिखेंगे? अब जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा? 5/6, 50/60, दैट मीन्स 5/6 एम्पियर। ले, एक्चुअल में इस गैल्वेनोमीटर को कितना करंट मेजर करना था? 5 एम्पियर। कितना करंट मेजर करना था? 5 एम्पियर। और ये एक्चुअल में कितना करंट मेजर करेगा? 5/6 एम्पियर। यस और नो? यहां पे जो I2 है विच इज वेरी वेरी लेस देन टू I1, जितना करंट मेजर होना चाहिए था उससे बहुत कम करंट को मेजर कर पा रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? बात समझ रहे हैं आप? इसलिए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। देखिए इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? ढंग से सुनो। गैल्वेनोमीटर हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, so galvanometer cannot be used to measure the current directly because galvanometer will increase the net resistance of the circuit and hence resultant current will be less than the actual current। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो नेट करंट भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? इट विल मेजर द लेस करंट एज कंपेयर टू द एक्चुअल। यस, तो लेस करंट को मेजर करने का क्या फायदा है? इसलिए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, राइट? तो क्या किया जाए?
तो क्या करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका खुद का रेजिस्टेंस कैसा हो, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, विच हैज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. Yes, number 2. Which shows deflection due to the flow of current. अब गैल्वेनोमीटर में तो करंट फ्लो होता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता ही है. यस, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को खुद को ही हम लोग अमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये वाली प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी. क्या? इट विल शो द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट. यस, नंबर 1. नंबर 2, ऐसा कुछ करना पड़ेगा इस गैल्वेनोमीटर के साथ जिससे कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, वेरी स्मॉल, यानी कि नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. यस, तो देखो जी, गैल्वेनोमीटर का नेट रेजिस्टेंस रिड्यूस करना है. अब उसकी कॉइल तो हटा नहीं सकते, कॉइल हटा देंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा. यस, उसके पे कॉइल तो रहेगी. कॉइल के नंबर ऑफ रोटेशन कम कर देंगे तो भी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा. तो नंबर ऑफ रोटेशन भी कम नहीं होंगे, कुछ चेंज नहीं होगा. कॉइल जैसी है वैसी की वैसे एज इट इज रखेंगे तो रेजिस्टेंस उतना का उतना रहेगा. अब कुछ और सोचना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करने का तरीका. यस, अब मैं आपको याद दिलाता हूं. लिसन, 6 ओम एंड 12 ओम ये दो रेजिस्टेंसेस हैं, राइट, पैरेलल में कनेक्टेड हैं. इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/12 यानी कि 2/12 प्लस 1/12 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4 का उल्टा 4 ओम. यस, ये था रेजिस्टेंस R1, ये था रेजिस्टेंस R2 और ये आया आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम. मैं कहूँगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था दैट वाज लेस देन R1 एज वेल एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाज लेस देन R2. यस और नो? अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस. यस और नो? बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस, अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल एस कनेक्ट कर दूं, इस दिस एस मीन्स व्हाट, शंट. दिस एस इज नेम्ड एज शंट and shunt is what, it is a very small value resistance, right. अब इसके पैरेलल में स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, ये तो खुद ही बहुत स्मॉल है और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी स्मॉलर देन दिस एस, शंट से भी कम आएगा. यस और नो?
क्या कह रहा हूं मैं? इफ अ वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द in parallel combination with galvanometer, then the equivalent resistance of circuit will be less than that small value resistance. इस स्मॉल एस से भी कम रेजिस्टेंस हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये तो आपने पहले ही बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लिया था, तो यानी कि अब अगर इसको मैं सर्किट में करंट मेजर करने के लिए काम में लूं तो अब मैं इसको काम में ले सकता हूं। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस। एक बात आगे चलें, देखिए ये है गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में आपने कनेक्ट किया वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस यानी कि शंट। यस, मैंने यहां से आई करंट फ्लो कराया, बट इस आई करंट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? दिस आई इज द रेंज ऑफ अमीटर। मैं इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस यानी कि शंट कनेक्ट किया है। ऐसा करने से अब इसको मैं क्या बोल रहा हूं? अमीटर बोल रहा हूं, यानी कि अब ये करंट मेजर करने के काम आ सकता है। उसमें मैं क्या कह रहा हूं, ये आई जो है दिस इज व्हाट रेंज ऑफ अमीटर। रेंज ऑफ अमीटर मतलब मैक्सिमम रीडिंग जो अमीटर बता पाएगा उसको क्या कहेंगे? रेंज ऑफ अमीटर। यस, ओके। यानी कि जब इसमें आई करंट फ्लो हो रही है इक्वल टू द रेंज ऑफ अमीटर, मान लो मेरे को इसको 5 एम्पियर रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना है, 5 एम्पियर रेंज। तो जब यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो कराऊं तो ये गैल्वेनोमीटर क्या दिखाना चाहिए? फुल डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। यस और नो? ओके, दैट इज अमीटर हैज टू शो full deflection when I current flows through गैल्वेनोमीटर सर्किट। ध्यान रहे, मैंने गैल्वेनोमीटर के लिए कह रहा हूं। अब आप सुनो, यहां से आई करंट गई, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है। करंट डिवाइड होता है तो इसमें कुछ करंट जाएगा, उस करंट को पता नहीं क्या कहेंगे, पर इसमें जो करंट जा रहा है उसको मैं क्या कह रहा हूं? आई जी। गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया उसको मैंने क्या कहा? आई जी। तो इसमें जाएगा कितना? आई माइनस आई जी। यस। दूसरी बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है ना? यस। ये शंट जो है इसकी वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल है। शंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो यानी कि उसमें जाने वाली करंट बहुत ज्यादा होगी और गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट बहुत कम होगी। यस, ओके। तो क्या कहूंगा? मोस्ट ऑफ द करंट flows through shunt and very small amount of current Ig flows through galvanometer, but ये जो Ig करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट ड्यू टू Ig गैल्वेनोमीटर shows full डिफ्लेक्शन। इसमें जो आईजी करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा? गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी कि इसके फुल डिफ्लेक्शन के लिए जितनी करंट की जरूरत है आई वे से आईजी इसमें आ गई,
और बाकी सारी करंट कितनी कहाँ चली जाएगी, शंट की वैल्यू। यानी कि शंट कितनी वैल्यू का लेना है ये सोच समझ के ऑप्ट करेंगे। यानी कि इस शंट की वैल्यू भी हम सोच समझ के ऑप्ट करेंगे कि शंट की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ज्यादातर करंट इसमें चली जाए और इसमें से सिर्फ इतनी करंट जाए कि ये फुल डिफ्लेक्शन शो करे। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं, the value of shunt is opted such that the current through galvanometer is capable of producing full deflection in it। गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट इतनी हो कि उसमें गैल्वेनोमीटर में खुद में फुल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो। यस, मैं क्या कह रहा हूं, आई कौन है यहां पे, वापस से सुनो, आई इज द range of a meter, Ig is the current for full deflection in galvanometer, and S is the value of shunt required। The value of shunt required। Yes, एंड G कौन है यहाँ पे, G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। यस, ओके, अब ये शंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मेरे को एक बात समझ में आ रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस पे पोटेंशियल और इस शंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यस, potential at shunt should be equals to potential at the galvanometer। पोटेंशियल एट शंट को क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस S इंटू करंट कितना I माइनस आई जी। यस, और पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर को क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G और उससे फ्लो होने वाला करंट कितना IG। यस, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू ऑफ शंट S इज इक्वल्स टू G IG अपॉन I माइनस आई जी। यस, जो मैंने पढ़ाया एक बार वापस से सारा रिवाइज करता हूं। नंबर 1, गैल्वेनोमीटर को हम डायरेक्टली करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट का डिफ्लेक्शन शो करता है, करंट की वजह से डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी कि करंट की प्रेजेंस शो करता है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होती है, यानी कि करंट की डायरेक्शन को भी बताता है, करंट की प्रेजेंस बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। बट गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट मेजर करने के लिए काम में नहीं ले सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ हाई रेजिस्टेंस होता है। तो क्या किया जाए, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, सो दैट इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस उस स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस से भी कम हो जाए। अब जब रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो आप इसको करंट मेजर करने के लिए काम में ले सकते हैं। यस, तो क्या हुआ, अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि शंट कनेक्ट कर दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। यस, जैसा कि ये बताया मैंने, राइट। अब कितनी वैल्यू का शंट कनेक्ट करें उसके लिए हम बाकी की बात कर रहे हैं। यहां पे आई कौन है, द रेंज ऑफ द एमीटर, आई जी कौन है, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर फॉर इट्स फुल डिफ्लेक्शन, एस इज द वैल्यू ऑफ शंट एंड जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहां से आपके पास क्या आ गई, शंट की वैल्यू आ गई। बोली बात क्लियर है, ओके, समझते हैं आगे।
हाँ जी, ये एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अ गैलोनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड 50 मिली एम्पियर करंट इज नीडेड फॉर इट्स फुल डिफ्लेक्शन। यानी कि आपको क्या क्या दे दिया, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर दे दिया। रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर कितना दे दिया आपको, वो दे दिया 50 ओम। करंट नीडेड बाय गैलोनोमीटर फॉर द फुल डिफ्लेक्शन कितना दे रखा है, 50 मिली एम्पियर। आप लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻⁻3, आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। यस, और रेंज, ओहो, रेंज ऑफ अमीटर भी दे रखा है। कितना दे रखा है, द रेंज ऑफ अमीटर यानी कि आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। यस, अब आपको शंट की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल्स टू जी आई जी, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। यस, ओके, लिखिए जरा, जी की वैल्यू 50 ओम, आई जी की वैल्यू 50 मिली, यस, अपॉन आई कितना था, रेंज 2 एम्पियर, माइनस आई जी को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना यहाँ पे 0.05 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। यस, तो इससे वैल्यू ऑफ शंट आ जाएगी 50 इंटू 50 2500 अपॉन 1000 अपॉन 2 के कंपैरिजन में 0.05 को नेगलेक्ट कर देंगे तो 2 ही रहेगा। तो क्या आएगा, ऊपर आया 2.5, नीचे आया 2, यानी कि 1.25 ओम का शंट अगर इस गैलोनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट करोगे, देन दिस गैलोनोमीटर विल बिहेव एज एन अमीटर। बोली बात क्लियर है? यस, ओके, आगे की बात करते हैं। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। एक गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम और उसको फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट चाहिए कितनी, 2 मिली एम्पियर। फॉर द 2 मिली एम्पियर की करंट चाहिए किस लिए, फुल डिफ्लेक्शन के लिए। अगर एक 0.5 ओम वैल्यू का शंट कनेक्ट कर दें गैलोनोमीटर के पैरेलल में, तो इस गैलोनोमीटर की रेंज क्या होगी। फॉर्मूला क्या था आपके पास, एस इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसको उधर उसको इधर, क्या लिखूं, आई माइनस आई जी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, जी आई जी अपॉन एस। तो आई माइनस आई जी, लिसन, हाँ जी, 100 ओम तो रेजिस्टेंस है गैलोनोमीटर का, और 2 मिली मतलब 10⁻⁻3, 2 मिली एम्पियर क्या है, फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट की वैल्यू है, अपॉन शंट कितना है 0.5। लिखो जी, आई माइनस आई जी इक्वल्स टू, ये आएगा 100 और ये 10⁻³ हो जाएगा 100/1000, यानी कि 1/10। तो 2/10 यानी कि 0.2 अपॉन 0.5 यानी कि 2/5 यानी कि 0.4। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा 0.4 प्लस आई जी, और आई जी की वैल्यू कितनी है 0.002। तो I की वैल्यू होगी 0.402 एम्पेयर। ये क्या हो गई, रेंज ऑफ द अमीटर, जिसको मैं लिख सकता हूं
रेंज ऑफ द अमीटर को लगभग नियरली इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। तो जो अमीटर होगा उसकी रेंज कितनी होगी 0.4 एम्पियर। कितना मैक्सिमम रीड कर पाएगा 0.4 एम्पियर। बोलिए बात क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। हाँ जी, ये एक और क्वेश्चन है क्या। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन अमीटर इनटू एन अमीटर, टू कन्वर्ट एन अमीटर ऑफ रेंज 2 एम्पियर इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। यानी कि 2 एम्पियर रेंज का अमीटर था, उसकी रेंज बढ़ाकर कितनी करनी है 10 एम्पियर करनी है, उसके लिए कितना शंट रिक्वायर्ड है। जबकि 2 एम्पियर रेंज वाले एमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 0.1 ओम। देखिए जी, पहली बात तो बात को समझें। ये पहले से एक अमीटर है जिसकी रेंज कितनी है 2 एम्पियर। यानी कि इस अमीटर के फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए आपको 2 एम्पियर। तो इसका IG, इस अमीटर को गैल्वेनोमीटर मान लो, जो 2 एम्पियर रेंज का अमीटर है इसी को गैल्वेनोमीटर मान लो, और इस अमीटर के फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट देनी पड़ेगी 2 एम्पियर। तो इसके IG की वैल्यू तो कितनी हो गई 2 एम्पियर। इसके पैरेलल मैंने एक और शंट कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू पूछी है। उस समय पे इसकी जो रेंज होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 10 एम्पियर। अगर इसके पैरेलल में एक शंट और कनेक्ट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर। अच्छा, ये जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस यानी कि जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 ओम। यस और नो। अब सॉल्व करते हैं। क्या लिखूंगा, S इक्वल्स टू जी IG अपॉन I माइनस IG। फिर से समझ लो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है इस क्वेश्चन में। ढंग से समझो क्या कह रहा हूं। आपके पास एक अमीटर था जिसकी रेंज 2 एम्पियर थी, यानी कि इस अमीटर में फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट भेजनी पड़ेगी 2 एम्पियर। यानी कि 2 एम्पियर करंट भेजने पे फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि इट इज आल्सो बिहेविंग एज अ गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना बताया हुआ है 0.1 ओम। तो इस अमीटर को अमीटर मानो ही मत, क्या बोलो, गैल्वेनोमीटर बोलो। एक ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसके फुल डिफ्लेक्शन के लिए 2 एम्पियर करंट चाहिए और जिसका खुद का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, इसको हायर रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या लिखेंगे, एस इक्वल्स टू जी की वैल्यू 0.1, IG की वैल्यू 2 एम्पियर अपॉन 10 माइनस 2 यानी कि 0.2 अपॉन 8, यानी कि S इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 4, यानी कि 0.25 बाई 10, 2.5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, तो ये हो जाएगा 0.025 ओम, यानी कि 0.025 ओम का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 एम्पियर रेंज के एमीटर से 10 एम्पियर रेंज के एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, फिर से सुनो।
सेम क्वेश्चन है, इस बार मैंने वैल्यूज नहीं दी हुई है। क्या कहा हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन अमीटर ऑफ रेंज आई इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज एन आई। यानी कि रेंज को n टाइम्स करना है, पहले 2 एम्पीयर था, अब 10 एम्पीयर कर रहे हैं, यानी कि 5 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। यस, सुनो जी, शंट क्या लिखते हैं, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। यहाँ पे आई जी पहले कितनी रेंज थी जी इसकी, आई, यानी कि इसको फुल डिफ्लेक्शन के लिए, कितनी करंट की जरूरत थी, आई करंट की। यस, तो फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट तो कितनी थी, आई। इसका अमीटर का खुद का रेजिस्टेंस जी बोल रहे हैं आप, ठीक है, और इसकी जो रेंज है, अब जो अमीटर बनेगा उसकी रेंज कितनी होगी, n टाइम्स ऑफ आई। तो आई की जगह तो लिखेंगे एन आई, आई की जगह क्या लिखेंगे, एन, आई की जगह लिखेंगे एन आई। यस, और आई जी की जगह लिखेंगे आई। बस सॉल्व करो, एस इक्वल्स टू जी, आई जी की जगह आई, आई की जगह एन आई और आई जी की जगह आई। अजी गैल्वेनोमीटर था, सॉरी अमीटर था जिसकी रेंज आई थी, यानी कि उस अमीटर के फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए थी, आई। तो आई जी की वैल्यू की तो आपके पास कितनी आ गई, आई। अब इसकी रेंज को बढ़ाकर कितना करना है, एन आई। तो जो नया अमीटर होगा उसकी रेंज कितनी होगी, एन टाइम्स ऑफ आई। तो रेंज की जगह क्या लिखेंगे, एन आई। बस, तो लिखेंगे एस इक्वल्स टू जी आई, यहाँ पे आई को लिया कॉमन, क्या बचा, n माइनस वन। तो आई से आई कैंसिल हो गया। देखना जी आपके पास क्या आ गया, शंट की वैल्यू आ गई g अपॉन n माइनस वन। ये तो हमें पहले से आंसर पता था। कैसे, इस वाले में रखो, कैसे, ये रहा शंट पिछले वाले क्वेश्चन में। चलो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू जी की वैल्यू कितनी गिवन थी, 0.1 अपॉन n माइनस वन, n कितना, 5 टाइम्स। पहले रेंज क्या थी, पहले रेंज थी 2 एम्पियर, अब रेंज हो जाएगी 10 एम्पियर, यानी कि 5 टाइम्स हो जाएगी। तो n की वैल्यू क्या लिखूँ, 5 माइनस वन, यानी कि 0.1/4, यानी कि s इक्वल्स टू 1/40, यानी कि 2.5/100, यानी कि 0.025 ओम। दैट्स इट। बात क्लियर है, यस और नो, इज दैट ओके, ओके। अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, राइट। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब क्यों करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, देखो ये एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, एक की है, और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है। बैटरी कनेक्टेड तो करंट तो फ्लो होगा। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या काम में लेते हैं, वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को कहां कनेक्ट किया जाता है, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर को कहां कनेक्ट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल में, ठीक है। अब यहां से जो करंट आई आ रही थी, इस रेजिस्टेंस पर एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप क्या था, उसको V1 से लिख रहा हूं। करंट थी आई और रेजिस्टेंस था R, पर यहां से जो करंट आई उसमें से कुछ करंट तो इधर चली जाएगी, सपोज I1, तो यहां कितनी करंट जाएगी, I माइनस I1। तो अब रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, हाँ जी, वोल्टमीटर के प्रेजेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, वो होगा V2 एंड दैट इज इक्वल टू, अब करंट कितनी फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस में से, I माइनस I1। तो आपने लिखा I माइनस I1
इंटू आर। यस, अब सुनो मेरी बात आगे। एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, आई आर। अब पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई माइनस आई वन इंटू आर। यानी कि अब जो पोटेंशियल ड्रॉप मेजर हो रहा है वो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप से तो कम है। यस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इस बात को लिख भी देता हूं। Voltmeter for the measurement of potential across any device or resistance is always connected in parallel। एक बात तो इंपॉर्टेंट ये है। दूसरी बात, अगर पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये वोल्टमीटर मेन सर्किट से कुछ करंट क्या करेगा, ले लेगा। सो वोल्टमीटर ड्रॉज सम करंट from the main circuit। और जब मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ करेगा तो मेन सर्किट में करंट एक्चुअल करंट से कम हो जाएगी। So current through the resistance or any device reduces than actual। जो एक्चुअल करंट थी उससे रिड्यूस हो जाएगी, और जब करंट रिड्यूस हो जाएगी तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप भी कम होगा और कम पोटेंशियल का ही मेजरमेंट होगा। सो potential at that resistance or device will also reduce, and voltmeter will also read less value than actual। yes or no? प्रॉब्लम ही ये है कि वोल्टमीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे तो वो मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा, और मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा तो एक्चुअल करंट जो होगी डिवाइस या रेजिस्टेंस से वो पहले से डिक्रीज हो जाएगी। जो करंट होगी वो एक्चुअल करंट से डिक्रीज हो जाएगी। करंट डिक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप ही कम होगा और कम पोटेंशियल का ही मेजरमेंट करेगा वोल्टमीटर। एंड दिस इज द प्रॉब्लम, राइट। तो क्या करें? अच्छा, ये तो वोल्टमीटर की बात कही। वोल्टमीटर तो चलो मैं वोल्टमीटर की तो बात करेंगे ही करेंगे, पर मैं ये कहूँ ये वोल्टमीटर ना होता और ये गैल्वेनोमीटर होता, ये वोल्टमीटर ना होता और ये गैल्वेनोमीटर होता, तो भी ये सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेता। यस, मैं क्या चाहता हूं, तो मैं क्या कह रहा हूं, सो वी नीड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into a device for measurement of voltage which does not draw current from the main circuit or draws a negligible current। या तो करंट ड्रॉ ही नहीं करेगी या नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ कर। देखिए जी, वापस से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो हो रही थी आई, और इस आई करंट की वजह से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था कितना, आई इंटू कैपिटल आर। यस, ओके। अगर इसके पैरेलल में एक वोल्टेज को मेजर करने के लिए डिवाइस कनेक्ट करें, जनरली कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, वोल्टमीटर, पर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट वोल्टेज मेजर करने के लिए काम में लें, तो क्या होगा, ये वाला गैल्वेनोमीटर वाला सर्किट इस मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा। जब करंट ड्रॉ कर लेगा तो यहाँ पे कितनी करंट बचेगी, आई माइनस आई वन। जब करंट आई माइनस आई वन बचेगी तो इस पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, आई माइनस आई वन इंटू आर, यानी कि एक्चुअल करंट से कम, एक्चुअल पोटेंशियल से कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यस,
ओके, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट, पैरेलल विद द रेजिस्टेंस और डिवाइस। जिस डिवाइस या रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल मेजर करना है उसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से ये मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है, और मेन सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा तो मेन सर्किट में करंट कम हो जाएगी तो उस पर पोटेंशियल भी कम ड्रॉप होगा, और कम पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो कम पोटेंशियल का मेजरमेंट करेगा वो गैलोमीटर, राइट। तो हमें एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है, सो वी नीड अ डिवाइस, सो वी एक ऐसी डिवाइस की जरूरत है जो मेन सर्किट से करंट ना ले या नेग्लिजिबल करंट ले। यस, सो वी नीड टू कन्वर्ट गैलोनोमीटर। हमें इस गैलोनोमीटर को एक ऐसी डिवाइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ डिवाइस फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज विच डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द मेन सर्किट। यस, जो मेन सर्किट से करंट को ड्रॉ नहीं करे, और मेन सर्किट से करंट को ड्रॉ नहीं करे या नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करे, ऐसा कब पॉसिबल है? जब इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई हो, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इज वेरी हाई। बोली बात सही है कि नहीं है? जब रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इज वेरी हाई तभी ये पॉसिबल है। बोली बात क्लियर है क्या? ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, मैं यहां पे बात करता हूं, एक रेजिस्टेंस है आर, एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, जो कि किसी सर्किट में बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी के साथ साथ मैं एक स्विच भी कनेक्ट कर रहा हूं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करना है। पोटेंशियल को मेजर करने के लिए मैं गैलोनोमीटर काम में ले रहा हूं, बट मैं क्या करूं, इस गैलोनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, मैं लिखता हूं, इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैलोनोमीटर, तो क्या होगा, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, तो क्या होगा कि इस गैलोनोमीटर सर्किट का, यानी इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ये मेन सर्किट से बहुत कम करंट ड्रॉ करेगा। सो गैल्वेनोमीटर सर्किट will draw a negligible current from the main circuit. बोलिए बात सही है क्या? ओके, और बहुत कम करंट मेजर करेगा, ड्रॉ करेगा तो क्या होगा, सो so potential at resistance R is also nearly same as actual. yes, क्या कहना चाह रहा हूं, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, सर्किट का रेजिस्टेंस हाई हो गया तो एक मेन सर्किट से नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करेगा, नेग्लिजिबल करंट ड्रॉ करेगा तो इसका मतलब इस वाले सर्किट में जो करंट पहले आई थी अभी भी ऑलमोस्ट आई के इक्वल ही रहेगी, तो इसका मतलब इस पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल नियरली सेम रहेगा, और ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल सेम रहेगा तो क्या होगा, ये गैलोमीटर नियरली एक्चुअल वोल्टेज मेजर करेगा। सो galvanometer will measure
नियरली सेम वोल्टेज। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, राइट? मैं यहां पर वैसे कुछ कर नहीं रहा हूं, ये मैंने एक आइडियल वोल्टमीटर लिया है। दिस इज एन आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है? तो इस वोल्टमीटर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना है? वी रेंज। इस वोल्टमीटर की जो हम क्या करने वाले हैं, इस गैल्वेनोमीटर को एक वी रेंज, वी इज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर को वी रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। We are converting galvanometer into a voltmeter of range कैपिटल V। यानी कि जब ये रेंज की बात, रेंज का मतलब जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो कितना होगा? IG। वापस से लिखूं, ये जो करंट जो फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर से फॉर द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वो कितना होगा? IG, राइट? ओके, IG डिफ्लेक्शन के टाइम पे ये मैक्सिमम वोल्टेज दिखा रहा होगा, तो उस समय पे जो इस वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी? V होगी, रेंज के इक्वल होगी। इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो रेंज के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और जितना वोल्टेज इसका उतना ही उसके पैरेलल में कनेक्टेड वोल्टमीटर का भी वोल्टेज। ये एक आइडियल वोल्टमीटर है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल वोल्टेज को मेजर कर रहा है। तो इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो एक्चुअल वोल्टेज है, और इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग है, जब ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तब ये वोल्टमीटर की रेंज को दिखा रहा है। ठीक है जी? तो मैं क्या कहूंगा? V इज द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। IG इज द करंट required by galvanometer for full deflection. Yes, okay. G is the resistance of galvanometer. Yes. इस पूरे सर्किट पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इस पूरे सर्किट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस पूरे सर्किट पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस वो वोल्टमीटर की रीडिंग के इक्वल होगा, और वोल्टमीटर इस नया जो वोल्टमीटर बनेगा उसकी रेंज के इक्वल होगा। तो मैंने लिखा टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट कितना फ्लो हो रहा है? IG, और नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ? G प्लस RH। यस, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इससे आप लिख सकते हैं V अपॉन IG, V अपॉन IG इक्वल्स टू G प्लस RH। हाँ जी, यहां से क्या रिजल्ट आएगा? यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा RH इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। ये आपके पास क्या आ गया? V रेंज के वोल्टमीटर में इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए जितना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कहूंगा? RH is the
आर एच इज द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज वी। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर को वी रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, जो कि कहाँ कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। राइट, बोलिए बात क्लियर है? ओके, चलो जी आगे की बात करें। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या कहता हूं, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, जिसको फुल डिफ्लेक्शन के लिए 2 मिली एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट है, और इस गैल्वेनोमीटर को हमें 5 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या, आर एच इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी। यस, जहाँ वी कौन है, रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, कितनी बता रखी है रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, 5 वोल्ट। आई जी कौन है, गैल्वेनोमीटर के फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितनी है, 2 मिली एम्पेयर, 2 मिली मतलब 10⁻³ माइनस जी, जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना, 50 ओम। क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आर एच इक्वल्स टू, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3, 5 इंटू 10⁻+3 यानी कि 5000 अपॉन 2 माइनस 50 यानी कि 2500 माइनस 50 यानी कि आपके पास इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, आर एच इक्वल्स टू 2450 ओम। इतना रेजिस्टेंस आप सीरीज में कनेक्ट कर दो तो ये 5 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, क्या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, इसको फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट चाहिए 1 मिली एम्पियर, अगर इसके सीरीज में 4900 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें तो ये कितनी रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होगा। देखो जी, फॉर्मूला क्या था, आर एच इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी माइनस जी, जी को आप उधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, आर एच प्लस जी इक्वल्स टू वी अपॉन आई जी। यस, आई जी को उधर ले जाओ तो क्या बन गया आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बन गया V इक्वल्स टू R प्लस आर एच प्लस जी इंटू आई जी। तो V इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा V इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा कितना, आपके पास हो जाएगा आर एच की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 4900, जी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 100, और आई जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, आई जी की वैल्यू है आपके पास 1 मिली एम्पेयर यानी कि इंटू 10⁻³
बोलिए हाँ या ना। तो क्या आएगा आपके पास आंसर, आपके पास आएगा V इक्वल्स टू 5000 इंटू 1/1000 10⁻³ यानी कि V इक्वल्स टू 5 वोल्ट रेंज। तो ये गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? A voltmeter has a resistance 3000 ohm and has a range 2 volt. वोल्टमीटर की रेंज कितनी है अभी? 2 वोल्ट। और इसका रेजिस्टेंस कितना है जी? इसका रेजिस्टेंस है 3000 ओम। मैंने क्या किया, मैंने इस वोल्टमीटर को वोल्टमीटर समझा ही नहीं, मैंने तो उसको गैल्वेनोमीटर समझ लिया। अब आप एक बात सोचना, एक वोल्टमीटर है जिसको फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 2 वोल्ट। उसका रेजिस्टेंस कितना है? 3000 ओम। तो उसके फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Vg/G। मैंने Vg क्यों कहा? वोल्टेज फॉर द फुल डिफ्लेक्शन। यस, तो करंट फॉर द फुल डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा देखना, 2/3000। ये क्या आ गई आपके पास? फुल करंट फॉर द फुल डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर। यस, अब आपके पास करंट फॉर द फुल डिफ्लेक्शन है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। वोल्ट मीटर को मैंने भी क्या माना है? गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, यही वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है। यस और नो? तो क्या आ जाएगा आपके पास? नई रेंज V इक्वल्स टू, सॉरी हाँ ऐसे नहीं, रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्ट करेंगे वो कितना लिखेंगे? V/IG-G। तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा? V। नई रेंज, नई रेंज कितनी? नई रेंज आप कितनी कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको? 10 वोल्ट में। यस, तो V की वैल्यू आपने लिखी 10 वोल्ट, IG की वैल्यू ये रही 2/3000 एम्पियर, और माइनस G, तो इसका खुद का बेचारे का रेजिस्टेंस कितना है? 3000 ओम। हाँ या ना? क्या लिखेंगे? RH, 2 से 10 कटेगा 5 इंटू 3000 ऊपर चला जाएगा, -3000 कितना है जी? RH ये 15000 -3000 यानी कि 12000 ओम। यानी कि 2 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर के सीरीज में 12000 ओम रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दें तो ये क्या होगा? 10 वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, ओके, आगे चलो। क्या क्वेश्चन है जी? अ वोल्ट मीटर हैज अ रेंज V and has a resistance capital G. Find out the value of resistance to be connected in series so that range of voltmeter increases to n times. V वोल्ट के वोल्ट मीटर को की रेंज इंक्रीज करके n टाइम्स करनी है, NV करनी है। यस, तो पहली बात IG इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? Vg/G। आप बताना इसके फुल वोल्ट डिफ्लेक्शन के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा? V। तो यहाँ ये हो गया वोल्टेज फॉर फुल डिफ्लेक्शन V/G। यस, पहली बात। दूसरी बात, अब इसकी रेंज कितनी करनी है आपको? वोल्ट मीटर की रेंज मैं ढंग से लिखता हूं,
न्यू रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितना कह रहे हैं आप, एन बी। यस, बस अब सॉल्व करो। आर एच इक्वल्स टू क्या सीखा था, वी अपॉन आई जी माइनस जी। आर एच, हाँ जी, वी की जगह तो आप क्या लिखने वाले हैं, एन वी, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज करके कितनी करने वाले हैं, एन वी। अपॉन आई जी की वैल्यू ये रही, वी अपॉन जी और माइनस का जी। तो इससे क्या है आपके पास, आर एच इक्वल्स टू एन वी अपॉन वी, ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा जी माइनस जी, यहाँ पे वी से वी कैंसिल हो गया, क्या आएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा आर एच इक्वल्स टू एन जी माइनस जी, आर एच इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू जी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे पिछले क्वेश्चन में। क्या था, 2 वोल्ट इसकी रेंज थी और इसकी रेंज को इंक्रीज करके 10 वोल्ट करना था। 2 वोल्ट से कितना करना था, 10 वोल्ट। अब 2 वोल्ट से 10 वोल्ट अगर करेंगे तो कितना टाइम्स कर दिया, 5 टाइम्स। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स। यस, और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3000। यस, सॉल्व कर लो। आर एच इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू जी, आर एच इक्वल्स टू एन की वैल्यू 5 माइनस वन इंटू जी की वैल्यू 3000। तो आर एच इक्वल्स टू कितना आ गया जी, ये आएगा 4 इंटू 3000 यानी कि 12,000 ओम। यही आंसर था, चेक कर लो आप, ये रहा। यस और नो, बात क्लियर है क्या, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव एन अमीटर विच हैज अ रेजिस्टेंस 2 एम्पियर एंड जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ओम। अगर अमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस तो वैसे ही बहुत कम होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके अमीटर बनाया था। यस, ओके, 0.5 ओम ही है। दिस अमीटर हैज टू बी चेंज्ड इनटू वोल्ट मीटर। लो जी, अभी तक क्या कर रहे थे, गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया, गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट किया, कम रेंज के अमीटर को हाई रेंज के अमीटर में कन्वर्ट किया, कम रेंज के वोल्ट मीटर को हाई वोल्ट रेंज के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया। पर अब क्या कर रहे हैं, अब हम अमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको गैलोमीटर ही मानो। आपने अमीटर इज कंसीडर्ड एज गैलोमीटर। अमीटर को आपने क्या कन्वर्ट कंसीडर कर लिया, गैलोमीटर, ठीक, ओके। अब अमीटर को क्योंकि गैलोमीटर कंसीडर किया है तो आपके पास इसका रेजिस्टेंस तो कितना आ गया, 0.5 ओम। और आई जी, हाँ जी, इस अमीटर को फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए, 2 एम्पियर, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 2 एम्पियर। तो आई जी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम्पियर हो गई। और आपको क्या करना है, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज होगी 5 वोल्ट। लो जी, क्या निकालना है, रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड। तो इसके सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे आर एच, आप क्या कहेंगे, वी अपॉन आई जी माइनस जी। क्या लिखेंगे, आर एच वी 5 वोल्ट, आई जी 2 एम्पियर माइनस जी 0.5। सॉल्व करो जी, क्या आया, आर एच 2/5 यानी कि 2.5 माइनस 0.5 यानी कि रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज कितना आया, 2 ओम। 2 ओम का रेजिस्टेंस इस अमीटर के सीरीज में कनेक्ट कर दो तो ये 5 ओम 5 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन है जी क्या अब के एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 2000 ओम और रेंज 4 वोल्ट है। इस वोल्टमीटर को हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 5 एम्पियर हो, तो कितना शंट लगाना पड़ेगा। ठीक क्या है मैं बता दूं, आपके पास है वोल्टमीटर और इसको अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसको आप क्या कहेंगे, शंट एस। और शंट के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। हाँ जी, आई जी इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी जी अपॉन जी। यस, इस वोल्ट मीटर के फुल डिफ्लेक्शन के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा इसके अक्रॉस, 4 वोल्ट। तो वी जी की वैल्यू तो है 4 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2000। इसको लिख सकते हैं 2/1000 यानी कि 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर यानी कि 2 मिली एम्पियर आई जी की वैल्यू हुई। यस ओके, और जी आपको पता ही है जी कितना है 2000। अच्छा यहाँ से एक बात और निकल सकती थी, आई जी को तो ले तो जी आई जी इक्वल्स टू वी जी यानी कि 4 वोल्ट। खैर लिखता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू, जी की वैल्यू 2000 और आई जी की वैल्यू 2 मिली यानी कि 2 इंटू 10⁻³ अपॉन रेंज, कितनी रेंज में कन्वर्ट करना है, रेंज आई कितनी बोलता है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा 5 माइनस 2 मिली एम्पियर। लो जी 2 मिली तो 5 के कंपेरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो आपके पास शंट की वैल्यू आएगी 4000 टू 10⁻³ यानी कि 4 और नीचे आया 5 यानी कि 0.8 ओम का शंट अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो ये वोल्ट मीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, हाँ जी ये क्वेश्चन है, ये एक मल्टी वोल्ट मीटर है और मल्टी वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। यस, क्वेश्चन कहता है कि जब ए और बी के बीच में कनेक्ट करते हैं, यूज करते हैं इस मल्टी वोल्ट मीटर को, तो उसकी रेंज होती है 5 वोल्ट। ए और सी, ये है ए और ये है सी, ए और सी के बीच में यूज करेंगे तो उसकी रेंज होगी 15 वोल्ट। ए और डी के बीच में यूज करेंगे तो रेंज होगी 50 वोल्ट। यस, तो R1 R2 R3 की वैल्यूज क्या हैं ये बताना है। राइट, तो R1 की वैल्यू को क्या लिखेंगे आप, R1 इक्वल्स टू V1 अपॉन आई जी माइनस जी। V1 ए और बी के बीच में यूज करेंगे तो रेंज कितनी बता रहा है 5 वोल्ट, मैंने लिखा 5 वोल्ट। फुल डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितनी बता रहा है 2 मिली एम्पियर, तो 2 इंटू 10⁻³ माइनस जी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये बना है 100 ओम। बस सॉल्व करो, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 यानी कि 5000 अपॉन 2 2500 माइनस 100। आपका आंसर क्या आ जाएगा, R1 इक्वल्स टू 2400 ओम। R1 की वैल्यू आ गई आपके पास। ये सुनो इसी तरह से ए और सी के बीच में कनेक्ट करें तो सीरीज में कौन कौन से रेजिस्टेंस हो जाएंगे, R1 और R2 दोनों सीरीज में हो जाएंगे। यस, तब रेंज कितनी हो जाएगी 15 वोल्ट। तो मैं क्या कहूँगा, वही R1 प्लस R2 प्लस R1। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसी की वजह से तो रेंज है। यस, तो क्या लिखेंगे V2 अपॉन आई जी माइनस जी। तो R2 बराबर V2 की वैल्यू 15 वोल्ट, आई जी की वैल्यू 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻³ माइनस जी की वैल्यू 100 और माइनस R1, ये आंसर आएगा। तो क्या लिखेंगे R2 इक्वल्स टू 10⁻³ को ऊपर लेके गए तो हो गया 15,000 अपॉन 2 यानी कि 7,500 माइनस 100 और R1 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं कितनी 2400। इसको जब सॉल्व करोगे तो R2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 5000 ओम। यस, थर्ड केस, जब ए और डी के बीच में कनेक्ट करें तो रेंज कितनी बता रहा है 50 वोल्ट, ये रहा। यस, तो रेंज को तो लिखेंगे 50 वोल्ट, ठीक है। और ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप क्या लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू V3 अपॉन आई जी माइनस जी। यस, R1 की वैल्यू आपके पास है
2400, R2 की वैल्यू आपके पास है 5000, R3 आपको फाइंड आउट करना है, V3 की वैल्यू 50 वोल्ट अपॉन IG की वैल्यू 2 मिली, 2 इंटू 10⁻³ और G की वैल्यू 100। यस और नो? तो आप लिखेंगे सिर्फ R3 इक्वल्स टू 50, 10⁻³ को ऊपर लेके गए तो 50,000 अपॉन 2 यानी कि 25,000 माइनस 100 तो यहाँ पे है ही, और ये हो जाएगा 7,400, वो भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 7,400। तो क्या लिखेंगे आप? R3 इक्वल्स टू ये 7,500 यानी कि 17,500 ओम। इसमें से इसको सपरेट किया तो 17,500 ओम, ये R3 की वैल्यू आ गई। बोलिए बात क्लियर है क्या? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो जी, ये क्वेश्चन है जिसमें एक अमीटर दे रखा है, एक वोल्ट मीटर दे रखा है। अमीटर सर्किट में सीरीज में है और वोल्ट मीटर पैरेलल में है, हाँ या ना? वोल्ट मीटर की रीडिंग इन्होंने दी है कितनी? 10 वोल्ट। इसकी रीडिंग है 10 वोल्ट। अमीटर की रीडिंग है 2 एम्पियर। यस, अच्छा जी, 2 एम्पियर इसकी रीडिंग है। इसका मतलब इसमें कितनी करंट जा रही है? 2 एम्पियर करंट जा रही है। और ये 2 एम्पियर रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर करंट इन दोनों से फ्लो हो रही है, इस R रेजिस्टेंस से भी और अमीटर से भी। तो रेजिस्टेंस का की वैल्यू तो R है ही, प्लस इसके सीरीज में एक अमीटर और है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, इन दोनों में कितनी करंट जा रही है? 2 एम्पियर। तो इनटू 2 एम्पियर इक्वल्स टू नेट वोल्टेज, और नेट वोल्टेज V यहाँ पे दे रखा है 10 वोल्ट। यस, तो क्या लिखेंगे? R प्लस RA इक्वल्स टू वोल्टेज कितना था? 10 वोल्ट अपॉन 2, ये 2 नीचे आ गया तो कितना आया? R इक्वल्स टू 10/2 5 माइनस RA। यस और नो? ये RA कौन है? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल पर होता तो है, यानी कि ये जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम से थोड़ा सा कम आएगा। RA इज वेरी स्मॉल, इसलिए रेजिस्टेंस R इज slightly less than 5 ओम। ये हमारा आंसर हो गया। बोलिए बात क्लियर है? ऐसा ही क्वेश्चन और यहां पर है, पर इस बार अमीटर बाहर कनेक्टेड है। यहां पे कितनी करंट बताइए? इसकी रीडिंग कितनी बताइए? 3 एम्पियर। तो यहां से भी कितनी करंट आ रही थी जी? यहां से भी कुल कितनी करंट आ रही थी टोटल? यहां से भी करंट आ रही थी 3 एम्पियर। पर इस 3 एम्पियर में से कुछ तो वोल्ट मीटर बहुत कम करंट लेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हुए आपने बहुत हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिया था, तो भी इसमें कुछ तो करंट जाएगा थोड़ा सा। बोल दो इसको IG बोल देता हूं। तो यहां कितना करंट जाएगा? 3 माइनस IG। बोलिए यस और नो? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R, इससे फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाएगा? 3 माइनस IG। और R इंटू 3 माइनस IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वोल्ट। तो R की वैल्यू कितनी आनी है आपके पास? 12 अपॉन 3 माइनस IG। बोलिए बात क्लियर है? ओके। तो ये 12 और नीचे की वैल्यू जो क्या है वो क्या है? 3 से थोड़ी सी कम। तो 12/3 होता तो कितना आता? 4 ओम। आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? R स्लाइटली मोर देन 4 ओम, क्योंकि नीचे वैल्यू क्या है? 3 से कम है। अगर एग्जैक्ट 3 होती तो 4 ओम आता, ये 3 से कम है तो नेट वैल्यू क्या आएगी? 4 ओम से थोड़ी सी ज्यादा। राइट, ओके। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हमारा आज का चैप्टर, आज का टॉपिक यहां पे कंप्लीट है। क्या ये एक आइडियल वोल्ट मीटर है, ये एक आइडियल अमीटर है? सुनना जी, वोल्ट मीटर में क्या समस्या थी कि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है वो? मेन सर्किट से कुछ करंट ले लेता है। तो मेन सर्किट से वो करंट ना ले, उसके लिए क्या करते हैं? बहुत हाई रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं।
तो बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बावजूद भी वो थोड़ी सी तो करंट लेता है। पर अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता? इनफाइनाइट होता। यस। दूसरी बात, एक आइडियल अमीटर है, ठीक है जी। आप बताइए, अमीटर क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो अमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देता है। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में बहुत लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, शंट कनेक्ट करते हैं, जिससे कि गैल्वेनोमीटर और शंट का मिला के टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए। इसी को अमीटर कहते हैं। यस। तो बहुत कम होता है, पर अगर ये एक आइडियल अमीटर होता तो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 0, और ये सर्किट के रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0। ये बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लें। आप क्या कहेंगे? यहां पे कह रहा है कि वोल्ट मीटर तो वहां लग गया जहां अमीटर लगना था, और जहां वोल्ट मीटर लगना था उस जगह अमीटर लग गया। दोनों की पोजीशन एक दूसरे को से चेंज हो गई। देख रहा क्या कह रहा है? एन आइडियल वोल्ट मीटर एंड आइडियल ammeter are connected to measure voltage across a resistance and current through it। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बट द पोजीशंस ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर आर रिवर्स्ड या इंटरचेंज्ड बाय मिस्टेक। रिवर्स की वजह यहां पे लिखना चाहिए इंटरचेंज्ड। बाय मिस्टेक ये पोजीशंस क्या हो गई हैं? इंटरचेंज हो गई हैं। और बाय मिस्टेक पोजीशंस इंटरचेंज होने की वजह से क्या हुआ है? अब क्या हुआ ये बताया, पूछा ये है कि तो उसके बाद ईद की रीडिंग क्या बताएगी। पहली बात सुनो, ये आइडियल रेजिस्टेंस है, ये आइडियल वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। इस आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of circuit will become infinite. When equivalent resistance is infinite, then current through the circuit will be 0. यानी कि सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट फ्लोज थ्रू सर्किट। सर्किट से करंट फ्लो ही नहीं होगा। अब जब यहां से ही करंट नहीं आ रहा, यहां से आने वाला करंट ही कितना हो गया? 0। तो अमीटर में जाने वाला करंट भी क्या हो जाएगा? 0। तो रीडिंग ऑफ अमीटर क्या आएगी? रीडिंग ऑफ अमीटर विल बी 0। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, राइट। अब दूसरी बात है कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या होगी। इस सर्किट को वापस से बना रहा हूं। ये बनाया एक सेल, ये एक की, और यहां पे कनेक्ट कर दिया एक वोल्टमीटर। ये वही सर्किट है। ना इसमें रेजिस्टेंस जा रहा है, ना इसमें रेजिस्टेंस, ना तो इसमें करंट जा रहा है, ना इसमें करंट जा रहा है, ना रेजिस्टेंस में करंट है, ना अमीटर में करंट है। तो इनका होने नहीं होने का कोई फर्क है ही नहीं। तो मैंने सिर्फ यहां पे वोल्टमीटर रख के ये सर्किट बना लिया है। अब बताना जी, आप क्या सीखते थे? व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, देन पोटेंशियल अक्रॉस द सेल इज नोन एज इट्स ईएमएफ। तो इससे करंट ले ही नहीं रहे, करंट नहीं ले रहे, उस समय सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको कौन मेजर करेगा? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या बताएगी? ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ सेल। अमीटर की रीडिंग 0 होगी, बट वोल्टमीटर की रीडिंग ईएमएफ ऑफ सेल को बताएगी। बोलिए, बात क्लियर है क्या? यस, ओके।